हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर वीर एंड सूरा के बीच में फाइट हो ही रही थी एंड वीर के ऊपर सूरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। वीर ने उसे डिफ्लेक्ट करने के लिए वीर ने भी अपना एक पंच बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था, जो कि सोनिक थंडर पंच वीर ने उसके ऊपर कास्ट कर दिया था। जो कि वीर ने सिर्फ सोनिक थंडर पंच ही कास्ट नहीं किया था, उसके साथ साथ वीर ने उस लॉकी जैसी चीज़ का एनर्जी फ्लो को भी उसके साथ सिमुलेट किया था एंड उसके साथ साथ वीर ने एक एलिफेंट राइक्स पंप का पंच को भी इसके साथ मर्ज कर रखा था, जो कि एलिफेंट की एनर्जी फ्लो को भी वीर ने उसके साथ सिमुलेट कर रखा था। एंड वीर ने जो लोकी इस चीज़ की एनर्जी फ्लो को सिमुलेट किया था, उसकी मदद से वीर उसके बड़ी आसानी के साथ उसे फ्रीज करने में कामयाब हो चुका, अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने के लिए कामयाब हो चुका, जो इसकी वजह से वो बंदा उसके ऊपर परफेक्टली अटैक ना कर पाए। ऐसा करने में वीर कामयाब हो चुका था। उसकी वजह से वीर ने उसके ऊपर सी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से पंच लैंड कर दिया था। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हुआ था। तो अब देखते हैं आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में जो कि वो सूरा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से वीर के ऊपर जो कि दहाड़े मारा था कि तू रुक जा साले, तू अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। जो कि वीर ने उसे ऑलरेडी अटैक तो कर ही दिया था, जो कि वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। जो कि वो सूरा 4th रैंक का जो सूरा था रॉयल्टी का, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बढ़ चुका था, जो कि वीर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही चुका था पूरी तरीके से। वीर ने भी उसे नोटिस कर लिया था कि वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, बट वीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वीर वहाँ पर चिल आउट मारा ही खड़ा था एंड जैसे वो बंदा वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला था, वीर तुरंत ही उस सूरा के एक सींग को पकड़ते अपनी तरफ आगे बढ़ा देता है। जो कि वीर तुरंत ही बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, जो कि सूरा रॉयल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए आ रहा है, जो कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हाई स्पीड अपने पंच को बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग करता है। सूरा 4th रैंक का जो कि अटैक करने के लिए आ रहा था, तो वीर तुरंत ही उसे जो कि सूरा जो कि डेड बॉडी थी ना, जो कि विलियम की, उसी तुरंत ही अपनी बॉडी के सामने कर देता है वीर। जो कि तुरंत ही जैसे वीर उसके सामने उसकी बॉडी को जो कि सूरा के पंचिस के सामने वीर जैसे लगा था, जो कि वहाँ पर वो सूरा जो कि वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आने वाला था, जो कि वीर बोलता चलो आ अटैक करने के लिए आना है तो आ चल, मेरे को ऊपर तो अकेले को तेरी पूरी पावर एंड फोर्स मेरे ऊपर तो नहीं लगने वाली नहीं है, क्योंकि तो इसको मारेगा तो मुझे भी डैमेज होगा, बट ये तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। वीर ने तो यही सोचकर उस बंदे की पूरी बॉडी को भी उसके सामने कर दिया था एंड उसी के साथ जो बंदा जो कि वीर के ऊपर पंच मारने के लिए आ रहा है, 4th रैंक का सूरा जो कि आ रहा था, उसने अपने पूरे पंच को रोकने के लिए हाई टेक पावर एंड फोर्स जो भेज रहा था उस पंचिस के अंदर, उस पूरी पंचिस को रोकने के लिए उसने जो डिटर्मिनेशन दिखाया था ना, उससे पूरी फोर्स वजह से उसे डिस्कम्पोज करनी पड़े अपने पंच को, उसके ऊपर लैंड ना हो सके उसके लिए सूरा विलियम के ऊपर। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई अपने पंच को रोकने के लिए। उसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी के साथ उसके बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, इंटरनल इंजरीज आ चुकी थोड़ी बहुत, क्योंकि उस 4th रैंक का सूरा है, जो कि उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया था, बट उसे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भुगतना ही पड़ेगा, जो वो अपने पंच को रोकने का ट्राई करेगा। जो कि ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा, कोई भी बंदा एक बार अटैक करता है तो दूसरी बार रोकने के लिए उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जो खुद की बॉडी के साथ ही। तो ऐसा ही हुआ था जो कि 4th रैंक का सूर्य के साथ वहाँ पर ऐसे देख कर वहाँ पर रूही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वाओ वाओ वीर वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट, जो कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि तुम अपनी इस 4th रैंक के सूरा को भी अपना पंच डिस्प्ले करने के लिए कामयाब हो चुके, वो 4th रैंक का सूरा का पंच जो कि तुम उसे वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि तुम्हारी बहुत बेस्ट हो वीर, बहुत बेस्ट हो, वैसे भी बोल रही थी। एंड दूसरी तरफ कबीर बदन तुरंत ही समर प्रताप से बोलते हैं, समर प्रताप क्या लगता है तुम्हें, ये भी वीर बहुत ज़्यादा बेस्ट बंदा नहीं है क्या? इसने तो यार 4th रैंक के सूरा को ही जो कि अपने पंच को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। कबीर बदन बोलता है तुम बात तो सही करो, जो कि हमने तो सोचा था कि वीर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा, बट इतने ज़्यादा टैलेंटेड बंदा होगा हमने सोचा ही नहीं था, जो कि हम तो ऑलरेडी उसे बहुत बेस्ट जानते हैं, बट इसने ऐसा कारनामा करके दिखाया तो ये वीर ही कर सकता है और कोई तो कर ही नहीं सकता। इसके बाद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है यार। ऐसे वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। वीर तुरंत ही वहाँ पर जाके एटीट्यूड के साथ तुरंत ही उस सूरा का विलियम की डेड बॉडी को फेंकते हुए बोलते हैं इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ, जल्दी यहाँ से ग्राउंड क्लियर करो या इस कचरे को यहाँ से हटाओ। वीर जैसे ही वहाँ पर कचरा हटाने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर उस सूरा की तो गुस्सा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुका था, क्योंकि वीर उससे डेड बॉडी को कचरा बोल रहा था सूरा को। तो वहाँ पर उस सूरा जो कि 4th रैंक का सूरा था बहुत ज़्यादा गुस्से में तुरंत ही वहाँ पर भड़कते हुए बोलता है वीर रह जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले कमीने। वीर रह जा को जो मारने के लिए आगे बढ़ने वाला, जो बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ वीर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, बट वीर तो वहाँ पर एटीट्यूड के साथ जा ही रहा था, क्योंकि वीर वहाँ पर एटीट्यूड के साथ जा ही रहा था। वहाँ पर तुरंत ही वो बंदा आगे आने वाला था अटैक करने के लिए, बट उसे तुरंत ही वहाँ पर कुछ डेमीगोड आकर तुरंत ही उसे रोक लेते, जो कि डेमीगोड बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो कि 4th रैंक के सूरा के बराबरी की होंगे, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल डेमीगोड्स वहाँ पर आकर उसे बोलते रुक जाओ, तुम अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हो, जो कि ये तो मैच था, जस्ट मैच यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया, तुम उसके अटैक करने के लिए आगे नहीं जा सकते हो। ऐसे वहाँ पर उस सूरा को वहाँ पर रोक लेते हैं। वीर तो वहाँ से जा चुका था एंड वहाँ पर उस सूरा पीछे चिल्लाया जा रहा था वीर रह जा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू अगर चाहता है तो मैं तुझे कभी मुझे अकेला मिला ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ डालूंगा। ऐसे वहाँ पर चिल्लाया जा रहा था, बट वहाँ तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। बट पीछे से तुरंत ही वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट एंट्री मारते हुए बोलते हैं रुक जाओ सूरा 4th रैंक का लीडर, तुम आगे अब कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, जो कि तुम्हारा रॉयल्टी का विलियम्स यानी कि विलियम्स था, उसने पहले इस मैच के लिए असिस्टेंस किया था, तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो तो शांति प्रस्ताव का प्रस्ताव तुमने
हमारे यहाँ पर आकर अलायंस के अंदर तुमने वो रिपोर्ट सबमिट की थी कि हमें शांति प्रस्ताव के लिए अग्री है, वरना हमें कोई शांति प्रस्ताव की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो हम मैदान में भिड़ सकते हैं, हमें जो कोई फर्क नहीं है। तुम अभी आगे अटैक करने के लिए नहीं बढ़ सकते, चाहो तो जंग होनी तो हो सकती है। वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट इतना ही बोलते हैं, जो कि वहाँ पर थोड़ा बहुत फौज का सूरा डाउन हो जाता है, तुरंत ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत साइलेंट हो चुका था, जो कि ज़्यादा कुछ बचने की हालत में नहीं था। एंड तुरंत ही मिस्टर प्रेसिडेंट आगे बढ़कर वीर के पास आते, तुरंत ही बोलते, वीर तुम बहुत बेस्ट परफॉर्म किया, जो कि मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट। चलो हम चलते भोजन के लिए, यानी कि खाना खाने के लिए चलते हैं, चलो। एंड भाई लोग इसी के साथ हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। भाई लोग एपिसोड एंड हो रहा है, बट इसका पार्ट 2 में कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम टाइम था, इसकी वजह से मैंने आपको इतना ज़्यादा पार्ट थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा दिया, जो कि बहुत टाइम से वीडियोस भी नहीं आ रहे थे रेगुलरली, क्योंकि मैं ओल्ड एपिसोड भी नहीं डाल पा रहा हूँ। न्यू एपिसोड तो रिलीज होने में 3-4 दिन लगते ही ऑलरेडी। आई होप कि आपको पता होगा, जो कि न्यू लोग आते हैं उन लोग को पता ही नहीं कि यार एपिसोड कितने टाइम में रिलीज होते हैं, बट वो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो भाई लोग कमेंट किया करो। बट बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता, तो मैं कमेंट भी नहीं देख पाता हूँ, तो देखने में भी टाइम चला जाता है, उसकी वजह से सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, आप लोग को आई होप को पता ही होगा। तो चलिए भाई लोग, आपको सुबह में दूसरा पार्ट भी प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करूँगा, जो कि तकरीबन आपको 9 साढ़े 9 के आसपास प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत टाइम शॉर्ट टाइम के अंदर मैं द पार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो भाई लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।